दिल्ली का बुराड़ी कांड ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी पहेली थी जिसने ना पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। 11 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, एक ही परिवार के 11 लोग एक ही छत के नीचे रहते थे। 3 पीढ़ियां सब एक साथ एक ही भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रहे थे। और ये सब हुआ कहाँ? किसी अनजान जगह पर नहीं, बल्कि उनके अपने ही घर में। वो जगह जिसे हम सब सबसे ज्यादा महफूज मानते हैं। तो जब ये खबर बाहर आई तो हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, वो तो सबके सामने था और बहुत भयानक था। असली दिल दहला देने वाला सवाल था, क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि एक पूरा का पूरा परिवार इस रास्ते पर चल पड़ा? तारीख थी 1 जुलाई 2018। बाहर से देखने में एक बिल्कुल आम सी सुबह, लेकिन दिल्ली के बुराड़ी के उसे घर के बंद दरवाजे के पीछे कुछ भी आम नहीं था। जो मंजर सामने आया ना, उसने सिर्फ पड़ोसियों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया। और यहीं से एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जो किसी भी आम क्राइम केस से कहीं ज्यादा पेचीदा थी। अब पुलिस के सामने सबसे पहली चुनौती क्या थी? ये समझना कि ये एक मर्डर था या कुछ और जवाब का जो पहला सिरा मिला वो आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह की बाहरी जोर जबरदस्ती या हिंसा के निशान नहीं थे। और फिर इन्वेस्टिगेटर्स को घर के अंदर से कुछ ऐसा मिला जो किसी भी फॉरेंसिक सबूत से ज्यादा कीमती था। क्या? 11 डायरियां। जी हां, डायरीज। और इन्हीं डायरीज ने इस पूरे केस को एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन से बदलकर एक गहरी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री बना दिया। तो अब सबूत दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे थे। एक तरफ घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं, कोई लड़ाई झगड़े का सबूत नहीं, तो मर्डर की थ्योरी कमजोर पड़ रही थी। और दूसरी तरफ थीं वो डायरियां, जिनमें लिखी एक एक बात घर के अंदर मिले सीन से हूबहू मैच कर रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिखी हो और उसे फॉलो किया गया हो। इन डायरियों ने एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने रखा। ये जो कुछ भी हुआ था वो अचानक गुस्से या आवेग में लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, ये तो महीनों शायद सालों से चल रही एक प्लानिंग का नतीजा था। हर छोटी से छोटी डिटेल, हर इंस्ट्रक्शन उन पन्नों पर लिखा हुआ था और परिवार ने उसे पूरी शिद्दत से फॉलो किया था। तो जैसे ही मर्डर की थ्योरी लगभग खारिज हुई, इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां सुराग फॉरेंसिक लैब में नहीं बल्कि इंसान के दिमाग की गहराइयों में छिपे थे। अब ये केस पुलिस से ज्यादा साइकोलॉजिस्ट्स और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए एक पहेली बन गया था। एक्सपर्ट्स ने इस पूरी घटना को एक बहुत ही रेयर साइकोलॉजिकल कंडीशन से जोड़ा। इसका नाम है शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। अब यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का मानसिक इन्फेक्शन है। मतलब एक इंसान का कोई वहम या अंधविश्वास इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि वो उसके साथ रहने वाले बाकी लोगों के लिए भी हकीकत बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? देखिए, इस कहानी के सेंटर में था ललित भाटिया, जो परिवार का छोटा बेटा था। ऐसा माना जाता है कि अपने पिता की मौत के बाद ललित को ये यकीन हो गया कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है। और बस यही यकीन धीरे धीरे पूरे परिवार में ऐसा फैला कि ललित के कहे शब्द असल में उसके पिता के आदेश माने जाने लगे और उन आदेशों का पालन करना पूरे परिवार का धर्म बन गया था। और यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। उस परिवार के लिए ये सब कोई पागलपन नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनकी अपनी दुनिया में, उनकी अपनी सच्चाई में ये एक धार्मिक अनुष्ठान था। ये उनके विश्वास का, उनकी आस्था का इम्तिहान था और वो इसे पूरे भरोसे के साथ कर रहे थे। और ये सब हमें उस सबसे बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर उन आखिरी पलों में उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या उन्हें जरा भी अंदाजा था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, या वो किसी बिल्कुल ही अलग हकीकत को जी रहे थे? शायद इस पूरी ट्रेजेडी का जवाब डायरी में लिखी एक लाइन में छिपा है। वो लाइन थी, अंतिम समय में सब सुरक्षित रहेंगे। सोचिए जरा, ये एक लाइन हमें बताती है कि वो मौत को गले नहीं लगा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो किसी चमत्कार का, किसी मोक्ष का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वो बच जाएंगे। तो महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार तस्वीर साफ हुई। कोई कातिल नहीं था, कोई बाहरी साजिश नहीं थी। असली मुजरिम तो एक साझा विश्वास था, एक ऐसा वहम जिसने पूरे के पूरे परिवार को अपनी जकड़ में ले लिया था। और ऑफिशियली इस केस को मास सुसाइड
यानी सामूहिक आत्महत्या करार दिया गया। लेकिन बुराड़ी की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम केस या साइकोलॉजी की स्टडी नहीं है, ये हमें एक बहुत ज़रूरी और दुखद सबक भी सिखाती है। ये सबक है मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करने का। ये कहानी एक रिमाइंडर है कि कई बार जो लोग हमें बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक लगते हैं ना, वो अंदर ही अंदर एक ऐसी जंग लड़ रहे होते हैं जिसका हमें अंदाज़ा तक नहीं होता। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। सवाल ये कि अटूट आस्था और एक जानलेवा वहम के बीच जो बारीक सी लाइन होती है वो कहाँ है? और इससे भी बड़ा सवाल, हम कैसे पहचानें कि कोई उस लाइन को पार कर रहा है?